नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के जो न्यूमेरिकल पोर्शन बचे हुए हैं उनको करने आए हुए हैं। इसके पहले हमने वर्क पढ़ाया, पावर पढ़ाया, एनर्जी पढ़ाया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया। ये सारी चीज़ों को पढ़ाया और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन उनके न्यूमेरिकल्स बच गए थे। हमने कहा था एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो आज हम उन्हीं न्यूमेरिकलों को आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोग कॉपी पेन उठाइए, लगाना शुरू करिए। क्वेश्चन कहाँ है? बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मच वर्क इज डन। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए, जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यानी हमको गिवन क्या है? देखिए, जो चीज़ गिवन हो उसको ऐसे लिखते जाइए। फोर्स हमको कितना दिया है? 10 न्यूटन। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यहाँ पर हमको डिस्टेंस हमारा जो है वो हमको दिया है 1 मीटर। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा हाउ मच वर्क, यानी कि W हमसे को फाइंड आउट करना है। तो हमने जब वर्क पढ़ाया था तो आपको बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W = F/S होता है। ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमारा फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर, यानी कि 10 जूल हमारा वर्क डन हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक है। इसमें जी की वैल्यू हमको दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो यहाँ पर हुआ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर हमको गिवन है मास। हमको क्या दिया है? मास दिया हुआ है। मास क्या है? मास यहाँ पर मतलब गिवन क्या है? गिवन है हमको मास हमको दिया है 200 kg। ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्टिकल हाइट, यानी कि एच हमको दिया हुआ है 6 मीटर। और उसके बाद हमसे जी भी दिया है। जी हमको दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमको वर्क डन पूछा है। देखिए, फिर से पढ़िए। कैलकुलेट द वर्क डन, यानी हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर, यानी 200 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करना, उठाना है। तो ये केजी है। केजी किसकी यूनिट होती है? मास की। तो m = 200 kg हो गया। ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट मतलब कितने मीटर उठाना है? 6 मीटर। ये हमारा हाइट हो गया। तो हम लोग जानते हैं W = mgh। ठीक है, दिख रहा है? अब यहाँ पर m हमारा क्या है? 200, g हमारा कितना है? 10, और ये हमारे पास 6 हो गया। तो यहाँ पर हमारा आ गया। देखिए, 6 2 जा 12 लिख लो। कितने जीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3, इतना जूल हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, फिर अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the work done by the brake? यानी इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है? तो सबसे पहले आप सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है? आकार वेइंग मतलब कि मास दिया हुआ है, क्योंकि केजी है ना, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। केजी है यानी मास की यूनिट है। तो m = हमारा आ गया 1000 kg। ठीक है। उसके बाद एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी कि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u है 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेवल कर रहा है इससे, यानी 30 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। स्टॉप्स एंड अ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना चल रहा है? डिस्टेंस हमारा चल रहा है 50 मीटर। डीसेलेरेटिंग, यानी कि मतलब कि डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो वो डीएक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। अब हमको एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा लग रहा है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए फोर्स, यानी हमको चाहिए फोर्स। और उसके बाद क्या करना? हमको वर्क डन भी चाहिए। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक? ब्रेक लगाने के बाद कितना वर्क डन हुआ, ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी। यानी हमको डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट, देखिए फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको मास हमारे पास है, मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन हमारा फाइंड आउट कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको ये जो डाटा दिया हुआ है, यानी कि हमको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, हमें डिस्टेंस दिया गया है, यानी इन्हीं से क्या करना है, इन्हीं से हमें हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए एक बात और अगर आप ध्यान दें तो स्टॉप्स एट द डिस्टेंस ऑफ इतना, यानी स्टॉप हो जा रहा है 50 मीटर के बाद, क्योंकि जब डी एक्सेलरेशन होता है तो गाड़ी थोड़ी देर बाद अगर उसको आप एक्सेलरेशन नहीं देंगे तो वो गाड़ी हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। और क्या होता है बाई, या आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, जो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, यहाँ पर v हमारा क्या है, 0 है, तो आप यहाँ पर 0 रख देंगे। यहाँ पर u हमारा क्या है, u हमारा 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a हमें नहीं फाइंड आउट करना, a हमें नहीं पता है तो a हमें फाइंड आउट करना है। यस हमारा क्या है, 50 है, तो हम यहाँ पर 50 लिख देते हैं। इसको इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100, तो -100a हो जाएगा। यही हमारा क्या 30 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, या डी एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं। डी एक्सेलरेशन हमारा यहाँ ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फोर्स, यानी हमें चाहिए एफ इज इक्वल टू होता है ma। m हमारा कितना है 1000, और a हमारा कितना है 9 है। ठीक है, तो यानी -9000 न्यूटन हमारा फोर्स हो गया। निगेटिव क्यों है, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए वर्क डन। अब वर्क डन बराबर होता है F इंटू एस। एस हमारा कितना है 50, और F इतना आ गया, तो यहाँ पर आप रखेंगे 9000 इंटू 50, 9 5 45, यानी 45 000 और इतना जूल जो है, ये निगेटिव साइन के साथ होगा, या आप वर्क डन इतना ही लिख सकते हैं विथ निगेटिव साइन। ठीक है, तो इतना जूल हमारा वर्क डन हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, मेरे प्यारे दोस्तों करते रहिए इसको सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, यानी हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मास m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 kg, और उसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी, यानी v हमको दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, यानी आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वी नो दैट के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी 0.01 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम लोग इधर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, लगा क्या है, लिखा हुआ है, आप भी सॉल्व करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमको रेशियो बताना है। 2 बॉडीज है, तो यहाँ पर गिवन हमको है, गिवन क्या है, गिवन है हमको m1 बराबर m2 बराबर m। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू हमको v दिया है, और v2 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या, v2 इज इक्वल टू हमको दिया 3v। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते रहिएगा, अगर ना दिखेगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो क्या होती है 1/2 mv²।
ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी हम सेकंड, तो ये अब हम रफ करके ऊपर लिख देते हैं, शायद आपको दिखे ना, इसलिए ये वाला क्वेश्चन रफ कर देते हैं। ना लिखे हो तो लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए आपको एक बात यहाँ से सीखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ से हमारा हाफ कट गया, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो m1 अपॉन m2 आएगा इंटू v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर तो मास सेम है, कभी कभी हो सकता है कि कह दे कि पहला हमारा जो मास m है दूसरा 2m है, तो उस केस में हमारा यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, देखिए m1 हमारा m है और m2 भी हमारा m है, और इसके बाद v1 हमारा क्या है, v है, और v2 हमारा 3v है, इसका होल स्क्वायर। m से हमारा m कैंसिल हो गया, v से हमारा v कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड हमारा जो हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 का होल स्क्वायर होगा, इसको 1/9 कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट रेशियो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बराबर 1:9 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड में लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kg टू व्हाट हाइट शुड बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी मे बी, ये पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मे बी 9800 जूल, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, हमको गिवन है मास हमको दिया है 200 kg, ठीक। उसके बाद क्या है, टू व्हाट वेट शुड इट बी रेज्ड सो दैट, मतलब टू व्हाट हाइट हमको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब। और उसका क्या है, सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी, पीई हमारा जो है 9800 जूल है, और जी इज इक्वल टू हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, ठीक है। तो देखिए हमको m पता है, g पता है, हमको निकालना क्या है, h निकालना है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ग्राम रहा करे तो उसको kg में कन्वर्ट कर दिए, यानी mks और cgs यूनिट पे ही रखिएगा। नहीं तो अभी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर आप करिए, यहाँ तो सब सेम ही है। 9800 और m हमारा हो गया 200 और g हमारा यहाँ पर 9.8 आ गया। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। 98 से 98 कैंसिल हो गया, 2 ये हमारा आ गया 5, यानी हमारा कितना है 5 मीटर हमारा हाइट हो गया। समझ में आ गई बात। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द पावर। यहाँ पर हमारा पावर वाले क्वेश्चन आ गए। तो हमारी ये जूल है, अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क, यानी हमको W दिया हुआ, यहाँ पर W दिया है 20 जूल, ठीक है। और टाइम हमको दिया है 5 सेकेंड, ठीक। पावर पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर इज इक्वल टू W/T, ये आपने पावर वाली वीडियो में बताया, दिख रहा है। और W कितना हमारा 20 है, और T हमारा कितना है 5, तो 5 चौको 20, यानी कि 4 वॉट हमारा क्या हुआ, इसका पावर हो गया। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आगे चलते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड टू लिफ्टिंग 100 kg ऑफ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले आप लिखिए, सोल्यूशन लिखिए। यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज पावर, यानी हमको P फाइंड आउट करना है,
और P हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड, यानी कि T हमको दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड दिया हुआ है। टू लिफ्टिंग 100 kg ऑफ वाटर, यानी जो उठा रहा है वो कितना है, मास क्या है, मास हमारा है 100 kg ऑफ वाटर। टैंक सिचुएटेड एट हाइट, हाइट हमें कितना दिया है, हाइट हमें दिया है 20 मीटर, और जी की वैल्यू हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पावर के लिए हम लोग को देखिए इसको सोचना कैसे, देखिए पावर के लिए हम लोग को पता है कि W/T होता है, हमको W नहीं पता, लेकिन W के लिए इतनी चीज़ें पता है। और अभी हमने बताया कि जब कोई H हाइट पे होता है तो उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं, mgh से निकालते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं W = mgh। m हमारा कितना है 100, g कितना है 10 और h कितना है 20, यानी कि 20 और दो ये एक ये 3 0, 1 2 3 0, इतना जूल हमारा क्या हुआ, इतना जूल हमारा वर्क डन हो गया। तो यहाँ पर पावर जब लिखाएंगे तो पावर हमारा क्या होता है, वर्क डन हमारा कितना है 2 2 और 2 4 0 अपॉन टाइम कितना है, टाइम हमारा 10 सेकंड है, तो यहाँ 10 किए तो इससे ये कट गया, यानी 2 1 2 3 इतना जूल आप लिख सकते हैं, या इतना किलो सॉरी इतना जूल नहीं, पावर की यूनिट वाट हो गए ना, जूल पर सेकेंड, तो इतना वाट, और इसको हम लिख सकते हैं 2 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर, हाउ मेनी यूनिट, यूनिट को किलोवाट आवर भी बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमें दिया है पावर, पावर हमको कितना दिया 60 वाट, टाइम कितना दिया 50 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से 50 वाट है, इसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारा जो किलोवाट आवर पे हमको चाहिए, तो किलोवाट आवर में करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा किलोवाट आवर कहलाएगा, किलोवाट आवर। ठीक, तो ये हमारा कट गया, ये आ गया 0.06 किलोवाट आवर। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पर हमारा जो पावर है, पावर कितना है 0.06 किलोवाट आवर। ठीक, और यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हमको फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना। ठीक है, और टाइम कितना है हमारा 50, ये हो गया 50 आवर। तो यहाँ से एनर्जी कंज्यूम्ड ई हमारा जो है वो आ जाएगा 0.06 किलोवाट आवर इंटू 50, 6 पंचे 30 आ जाएगा, और 2 पॉइंट पर यहाँ पर रख देंगे 2 पॉइंट, 6 पंचे हमारा हो गया 30। ठीक है, 6 पंचे हमारा 30, दिख नहीं रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, तो चलिए ये इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिख ही रहा होगा, 6 पंचे होता है 30, तो यहाँ लिख दिए एनर्जी हमारा क्या हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 और 1 0 ये लगा दो, अब कितना 1 2 पॉइंट बाद करना है, तो यानी कि एनर्जी हमारा क्या हुआ 3 जूल। रुक जाओ एनर्जी हमारा क्या हुआ, एनर्जी हमारा आ गया इतना किलोवाट आवर। ठीक है, इतना किलोवाट आवर आ गया, जिसे हम बोलते हैं 3 यूनिट भी बोल सकते हैं, या 3 किलोवाट आवर और किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, यानी कि जो हमारा रेडियो है वो 3 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम्ड करेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आप लोगों के वर्क पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग मेहनत करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर आगे मिलते हैं कुछ इसी तरह के अच्छे से भी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।